फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोविड पैंडमिक के दौरान इन स्टॉक मार्केट्स बहुत ज़्यादा गिरे थे और उस गिरावट के बाद जब बुल रन स्टार्ट हुआ था उस समय एक ऐसी म्यूचुअल फंड कंपनी थी जिसे उस समय ज़्यादातर लोग जानते भी नहीं थे, लेकिन उसके ज़्यादातर स्कीम्स का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा आया था और फिलहाल भी अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस अच्छा है। इनफैक्ट उस समय उनके कुछ स्कीम्स ऐसे थे जिनका रिटर्न 100 पर लास्ट 1 ईयर का रिटर्न 100% से भी ज़्यादा था और उनके स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड का रिटर्न अबाउट 200% के आसपास था। तो इस वीडियो में हम क्वांट म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। अगर आप फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं और आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो एवरी सैटरडे शाम को 7:30 to 8:30 PM मैं लाइव आता हूं यूट्यूब पे। तो आपकी जो भी क्वेरीज है वहां पे आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम क्वांट के इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं जिससे कि पता चल सके कि पहले तो काफ़ी अच्छा आ रहा था परफॉर्मेंस, रीसेंट टाइम्स में परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, और उसके बाद उसमें से कुछ टॉप फंड सेलेक्ट कर लेंगे परफॉर्मेंस वाइज और फिर उनका डिटेल रिव्यू करेंगे जिससे कि पता चल सकेगा कि इन फंड्स का इन्वेस्टमेंट स्टाइल कैसा है, मार्केट कैप एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन कैसा है, स्टॉक पोर्टफोलियो में किस तरह के स्टॉक्स फिलहाल इन्होंने रखा हुआ है। यहाँ पर आप क्वांट के उन सारे इक्विटी फंड्स का डिटेल चेक कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट किया हुआ है। तो देखिए परफॉर्मेंस वाइज अगर आप देखेंगे ज़्यादातर होराइजन्स में तो सारे फंड्स का ही परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। क्वांट लार्ज कैप देखे, छोटा यूएम है, नया फंड है, बट हाँ परफॉर्मेंस ठीक है। क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड देखें तो अगेन सारे होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है। क्वांट एक्टिव फंड देखें, लास्ट 1 ईयर में तो परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, लेकिन 3 ईयर 5 ईयर होराइजन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। क्वांट मिड कैप फंड को देखें तो 10 ईयर होराइजन में तो बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन और होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है। स्मॉल कैप को देखें, अगेन 10 ईयर में बीट नहीं कर पा रहा है बेंचमार्क को, लेकिन रेस्ट ऑल होराइजन्स में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। क्वांट वैल्यू फंड अगेन नया फंड है रिलेटिवली और इसका परफॉर्मेंस भी देखिए बहुत अच्छा है। क्वांट टैक्स प्लान देखें, लास्ट 1 ईयर में बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन रेस्ट ऑल होराइजन्स में परफॉर्मेंस अच्छा है। क्वांट फोकस्ड फंड अगेन एयूएम बहुत छोटा है इसका रिलेटिवली, लेकिन इसका परफॉर्मेंस देखें तो अच्छा है, सारे होराइजन्स में बीट कर पा रहा है। क्वांट फ्लेक्सी कैप सारे होराइजन्स में बीट कर पा रहा है अपने बेंचमार्क को। ईएसजी फंड अगेन नया फंड है, बहुत छोटा यूएम है, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा है, काफी अच्छा है इनफैक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लास्ट 1 ईयर में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन हाँ रेस्ट अदर होराइजन्स में देखें तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। फंडामेंटल फंड को भी देखें तो नया फंड है, परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा है लास्ट 1 ईयर का। तो देखिए ओवरऑल अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट सारे फंड्स का ही परफॉर्मेंस अच्छा है। किसी फंड को आप इस परफॉर्मेंस के आधार पर बुरा फंड नहीं बोल सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है जो कि आप देख सकते हैं, लास्ट 1 ईयर का अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो क्वांट के फंड जिस तरह के आउट परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं, दैट इज बेंचमार्क से बहुत ज्यादा रिटर्न, वो फिलहाल कम रहा है धीरे। देखिए अगर आप क्वांट एक्टिव फंड को देखें, क्वांट टैक्स प्लान को देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीनों ही अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं लास्ट 1 ईयर में। सिमिलरली लार्ज एंड मिड कैप फंड को देखें, क्वांट मिड कैप फंड को देखें, क्वांट फोकस्ड फंड और क्वांट फ्लेक्सी कैप को देखें तो बेंचमार्क से थोड़ा बहुत ही ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस है। तो रीसेंट टाइम्स में जो आउट परफॉर्मेंस चल रहा था इस इन फंड्स का, उसमें कमी आया है, बट हाँ ओवरऑल अभी भी सारे फंड्स का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। हमें क्वांट के बेस्ट फंड्स को सेलेक्ट करना है, इसलिए फाइनल लिस्ट से हम कुछ फंड्स को रिमूव करेंगे। तो सेक्टर थीमेटिक फंड्स को ऑफ कोर्स हम अपने फाइनल लिस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे, हम सिर्फ डाइवर्सिफाइड फंड्स को ही इंक्लूड करेंगे। तो देखिए यहाँ से क्वांट लार्ज कैप को हम अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव कर सकते हैं, एवं बहुत छोटा है, नया फंड है। क्वांट वैल्यू फंड अगेन परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा है, लेकिन नया फंड है। फोकस्ड फंड एवं बहुत छोटा है, ईएसजी फंड का भी एवं बहुत ज़्यादा छोटा है, और नीचे के इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वांटमेंटल फंड को भी अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे। यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस वाइज ये फंड्स अच्छे फंड्स हैं, लेकिन हाँ हमें क्वांट के टॉप फंड्स को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए अगर फंड पुराना है एवं बड़ा है तो उसका अच्छी तरह से हम डिटेल रिव्यू कर सकते हैं, इसीलिए कुछ फंड्स को हम अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये 6 क्वांट के फंड्स हैं, सारे फंड्स अच्छे फंड्स हैं। अगेन हमें कुछ टॉप फंड सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि ज्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को 3% या उससे ज्यादा के मार्जिन से बीट नहीं कर पा रहे हैं।
तो यहाँ पे क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड और क्वांट मिड कैप फंड को हम अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे। तो ये है हमारे टॉप 4 फंड्स क्वांट के पास्ट परफॉर्मेंस वाइज। क्वांट एक्टिव फंड, क्वांट स्मॉल कैप, क्वांट टैक्स प्लान एंड क्वांट फ्लेक्सी कैप। देखिए ज्यादातर होराइजंस में इन्होंने अपने बेंचमार्क को अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया है, इसीलिए परफॉर्मेंस वाइज ये फंड्स अच्छे फंड्स हैं। नाउ इन 4 फंड्स का हम यहाँ पे रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक करते हैं। तो रिस्क में हम चेक करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा, और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न शार्प रेशियो चेक कर रहे हैं और अल्फा चेक कर रहे हैं। तो देखिए ऑल 4 फंड्स का परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है। शार्प रेशियो देखिए 1.5 to 2% के आसपास है सारे फंड्स का। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न तो बहुत अच्छा है 3 ईयर होराइजन में। अल्फा देखिए 9 से ज़्यादा तो सभी का है। क्वांट टैक्स प्लान का ऑलमोस्ट 13 के आसपास है, क्वांट स्मॉल कैप का 10 के आसपास है। तो शार्प रेशियो अल्फा दोनों बहुत अच्छा है। 5 ईयर में भी शार्प रेशियो अच्छा है, 1 के आसपास का शार्प रेशियो बुरा नहीं है। अल्फा तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर वाइज ये ऑल 4 फंड्स बहुत ज़्यादा अच्छे फंड्स हैं। यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स चेक करते हैं इन फंड्स का। तो यहाँ पे एयूएम चेक कर सकते हैं, एक्सपेंस रेशियो, पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग, एनुअल टर्नओवर, इक्विटी एलोकेशन और फंड मैनेजर डिटेल्स। तो ये फंड मैनेजर तो जनरली सारे सेम है। तो मिस्टर अंकित पांडे है, संजीव शर्मा है और बसो सहगल है। ये तीनों ही एक्टिव फंड और स्मॉल कैप फंड को मैनेज करते हैं। क्वांट टैक्स प्लान को अंकित पांडे और बसो सहगल मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात, क्वांट के फंड्स हैं तो आपको एनुअल टर्नओवर देखना होगा। देखिए कितना ज़्यादा एनुअल टर्नओवर है, 100% से ज़्यादा सभी का है, कुछ का तो 150% और 2% 200% के आसपास है। तो इससे ये पता चलता है कि इनके फंड्स में चर्निंग बहुत ज़्यादा है, स्टॉक्स का बाय एंड सेल बहुत ज़्यादा है। और अगर आप इनका पी रेशियो देखेंगे, पोर्टफोलियो पी, तो क्वांट एक्टिव फंड का तो थोड़ा ज़्यादा है पी, लेकिन स्मॉल कैप और टैक्स प्लान का पी रिलेटिवली काफ़ी कम है। एक्सपेंस रेशियो ठीक ठाक है, लगभग बराबर ही है तीनों का एक्सपेंस रेशियो। इक्विटी एलोकेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए एक्टिव फंड में 77% ही अभी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो बहुत बड़ा एलोकेशन है डेट या फिर कैश में। स्मॉल कैप में भी अच्छा खासा एलोकेशन है डेट में या कैश में, जबकि क्वांट टैक्स प्लान का ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मोस्टली इसलिए क्योंकि यहाँ पे 3 ईयर का लॉक इन भी होता है। तो यहाँ पे एक कंफर्ट होता है इक्विटी फंड मैनेजर्स के पास कि एटलीस्ट 3 ईयर से पहले तो पैसा नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे ऑल्दो चर्निंग तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इक्विटी एलोकेशन ज़्यादातर किया हुआ है, जबकि ऊपर के दोनों फंड्स में इक्विटी एलोकेशन रिलेटिवली कम है। कम इक्विटी एलोकेशन होने का एक बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि फंड मैनेजर को लगता है कि नियर फ्यूचर में मार्केट्स में गिरावट आ सकती है, उस समय ये अच्छे वैल्यूएशंस में अपना इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। यहाँ पे आप मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं इन ऑल 3 फंड्स का। तो क्वांट एक्टिव फंड मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है, इसीलिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में ही अच्छा खासा एलोकेशन है। और क्वांट स्मॉल कैप देखिए अगर, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, तो 71% के आसपास स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है। लार्ज कैप में भी अच्छा एक्सपोजर है, ऑलमोस्ट 11.5% का। टैक्स प्लान ऑफ कोर्स लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड है, ये लार्ज कैप में ऑलमोस्ट 72% का इन्वेस्टमेंट है, जबकि मिड कैप में भी सिक्स ऑलमोस्ट 17% के आसपास का एक्सपोजर लिया गया है। यहाँ पे सेक्टर एलोकेशन चेक कर सकते हैं। तो एक्टिव फंड का अगर आप देखें तो ज़्यादातर कॉमन सेक्टर्स हैं जो कि ज़्यादातर फंड्स में आपको मिल जाएंगे, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन और एनर्जी। स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप देखें तो यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर अगेन सभी जगह मिल जाएगा, कंज्यूमर स्टेपल्स में मिल जाएगा। मेटल्स एंड माइनिंग्स में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर यहाँ पे लिया गया है। जनरली मेटल्स एंड माइनिंग में ज़्यादातर फंड्स में आपको इतना बड़ा एक्सपोजर नहीं मिलेगा, ऑलमोस्ट 9% का। क्वांट टैक्स प्लान देखें तो एनर्जी में बहुत बड़ा एक्सपोजर है। जनरली दूसरे फंड्स में आपको इस तरह का एक्सपोजर है, एनर्जी में, एनर्जी सेक्टर में इतना बड़ा एक्सपोजर शायद ही देखने को मिले। यहाँ भी देखिए मेटल्स एंड माइनिंग का बहुत बड़ा एक्सपोजर है, 10.6% के आसपास। कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ा एक्सपोजर है, 9.24%। तो सेक्टर लोकेशन वाइज भी यहाँ पे थोड़े डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर फंड्स। यहाँ पर आप इन फंड्स के स्टॉक पोर्टफोलियो के टॉप होल्डिंग्स को चेक कर सकते हैं। देखिए इनका फेवरेट स्टॉक क्या है, रिलायंस। ज़्यादातर जगह आपको मिल जाएगा रिलायंस एंड जियो फाइनेंशियल्स, ये दोनों ही आपको इनके ज़्यादातर पोर्टफोलियोज में मिल जाएंगे। तो जियो फाइनेंशियल देखिए उस ज़्यादातर टॉप पे है, काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया गया है। यहाँ भी रिलायंस है, जियो फाइनेंशियल यहाँ भी है, सभी जगह है। इसके अलावा पीएसयू में मोस्टली आपको ज़्यादातर जगह मिल जाएगा इनका पंजाब नेशनल बैंक पीएसयू में। तो यहाँ भी पंजाब नेशनल है, यहाँ भी पंजाब नेशनल है। पंजाब एसबीआई में भी यहाँ पे एक्सपोजर लिया गया है, लेकिन यहाँ पे एसबीआई देखिए
और टैक्स प्लान में भी एसबीआई है। यहाँ पहले से इनका, अगर आप पीएसयू का एक्सपोजर देखें तो कमा है, पहले इन्होंने और ज़्यादा पीएसयू में एक्सपोजर लिया हुआ था। क्वांट टैक्स प्लान ने अभी भी पीएसयू में अच्छा खासा एक्सपोजर लिया हुआ है, क्योंकि एनर्जी सेक्टर हमने देखा था यहाँ बहुत बड़ा एक्सपोजर है क्वांट में। तो यहाँ पे अगर आप नीचे का पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको एनटीपीसी मिल जाएगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम मिल जाएगा, दोनों ही पीएसयू कंपनीज हैं। अभी हमने क्वांट के फंड्स का जो डिटेल्स चेक किया है उससे कुछ चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर है, जो कि काफ़ी समय से हम डिस्कस भी कर रहे हैं। क्वांट के फंड्स का अगर आप चर्निंग देखें, दैट इज स्टॉक्स का बाय सेल तो बहुत ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 150% 200% के आसपास। तो अगर आप इस तरह के चर्निंग से कंफर्टेबल हैं, देखिए अलग अलग इन्वेस्टर का प्रेफरेंसेस अलग अलग होता है। कुछ इन्वेस्टर्स को पसंद है बाइंड होल्ड स्ट्रेटजी, स्टॉक्स आपने खरीद लिया, उसे होल्ड ऑन किया सालों तक, वहाँ से वो उन्हें लगता है कि रिटर्न ज़्यादा अच्छे आएंगे। मतलब कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी हैं जिन्हें कि लगता है कि नहीं, चर्निंग ज़्यादा होना चाहिए, ताकि उन्हें लगता है कि ज़्यादा चर्निंग से शायद रिटर्न ज़्यादा जनरेट किया जा सकता है। तो क्वांट का जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो भी इसी तरह का, उनका भी यही मानना है कि जहाँ भी उन्हें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जहाँ के शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं, तो बिल्कुल वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इधर रिसेंट टाइम्स में हमने ये भी देखा है कि पीएसयू में उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा था, बट हाँ रिसेंटली अगर आप देखें तो पीएसयू में एक्सपोजर उनका कम हुआ है। और वैल्यू स्टॉक्स में भी वो एक्सपोजर लेते हैं, लाइक पहले उन्होंने आईटीसी में बड़ा एक्सपोजर लिया हुआ था, वहाँ से अच्छा खासा रिटर्न्स भी आया था। फिलहाल आईटीसी आपको वहाँ नहीं मिलेगा उनके पोर्टफोलियो में, अब उन्हें रिलायंस आपको मिलेगा उनके पोर्टफोलियो में। तो उन्हें लगता है कि रिलायंस से भी आने वाले नियर फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्वांट के ज़्यादातर फंड्स में आपको मेटल्स एंड माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और केमिकल सेक्टर के भी स्टॉक्स का जो एक्सपोजर है वो थोड़ा ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी चीज़ ऑफ कोर्स आपको ध्यान में रखनी है। बट हाँ, ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो परफॉर्मेंस तो बिल्कुल बहुत अच्छा है, ज़्यादातर फंड्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। हाँ, रीसेंट टाइम्स में जो पहले वाली बात थी आउट परफॉर्मेंस, लाइक क्वांट का अगर आप पहले का परफॉर्मेंस देखें फ्यू मंथ्स बैक का भी, तो वहाँ पे बेंचमार्क तो आप छोड़ दीजिए, जो दूसरे टॉप फंड्स हैं किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के, उनसे भी बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आ रहा था। तो वहाँ से इनके रिटर्न्स थोड़े कम हुए हैं, लेकिन हाँ अभी भी परफॉर्मेंस अच्छा है। देखिए यहाँ पे आपको ये भी ध्यान में रखना है, कोई भी फंड हाउस हो, कोई भी फंड हो, लगातार सालों या फिर हमेशा पॉसिबल नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट करेगा। कुछ सालों तक काफ़ी अच्छा रिटर्न आएगा, कुछ सालों तक रिटर्न्स कम भी आएंगे, बट हाँ हमें देखना है लॉन्ग टर्म में ओवरऑल एवरेज रिटर्न्स। वहाँ पे अगर फंड हाउस या फिर पर्टिकुलर फंड अच्छा रिटर्न जनरेट करता है तो उसे हम अच्छा मानेंगे। तो ओवरऑल अभी तक एटलीस्ट जो परफॉर्मेंस आया है क्वांट का, खासकर कोविड के बाद जो रैली आया था उसके बाद से अगर रिटर्न देखें तो परफॉर्मेंस अच्छा है। बट हाँ रीसेंट टाइम्स में थोड़ा डाउन हो रहा है, तो ऑफकोर्स हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए। क्वांट के इक्विटी फंड्स का अगर आप स्टॉक पोर्टफोलियो देखेंगे तो वहाँ पे आपको ओवरलैप भी थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो ऑफकोर्स इस बात को भी आप ध्यान में रखें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप खुद से खुद का इन्वेस्टमेंट्स मैनेज कर सकें, तो उसके लिए आप हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।